जल्दी शादी क्यों की? निशा दीदी, आपकी लव मैरिज है या अरेंज? आपकी और जीजू की एज कितनी है? हेलो गाइस, सब कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम, नमस्कार और पहलाग। मैं हिमानी मेहता मेहरा आप सभी का स्वागत करती हूँ हिमानी मेहता व्लॉग्स में। तो कंटिन्यूस वीडियोज़ में मैं काफ़ी टाइम बाद बना रही हूँ आज। मिस्टर मेहरा जी तो चले गए हैं ड्यूटी पे और अभी शाम का टाइम हो रहा। और जो मैंने क्वेश्चन आंसर के लिए बोला था ना अभी कुछ टाइम पहले इंस्टा पे कि आपके पास जितने भी क्वेश्चंस हैं आप आस्क कर सकते हैं, आप पूछ सकते हैं कि आपको क्या जानना है क्या नहीं जानना है। जिन्होंने भी मुझसे उस दिन क्वेश्चंस पूछे थे ना, तो आज मैं उन सभी का रिप्लाई करने की कोशिश करूँगी। काफ़ी लोगों के तो सेम क्वेश्चंस थे, बट काफ़ी लोगों के काफ़ी डिफरेंट भी थे, काफ़ी लोगों के कुछ यूनिक क्वेश्चंस भी थे। तो मैंने ना वो सारे स्क्रीनशॉट ले लिए थे कि मैं वीडियो तो बनाऊंगी, इस बार ज़रूर बनाऊंगी करके। तो मैं आज आप सभी को उनके आंसर्स शेयर करना चाहती हूँ। तो ये एक क्वेश्चन एंड आंसर व्लॉग है, आपको जो भी जानना है और अगर आपको और भी कुछ जानना है मेरे बारे में, मतलब कुछ भी जानना है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, कमेंट में पूछ सकते हैं। क्वेश्चन आंसर पोल फिर से डालूंगी इंस्टाग्राम पे कुछ टाइम बाद, नॉट अभी, कुछ टाइम बाद डालूंगी। तो फिर जिसके भी क्वेश्चंस रह चुके हैं उसमें उनके आंसर्स दे दूँगी। ओके, तो शुरू करते हैं फर्स्ट से। पता नहीं फर्स्ट मैंने स्क्रीनशॉट ऐसे लिया थे कि तो लिए भी नहीं है। सबसे पहले वेयर आर यू फ्रॉम? तो मैं हूँ बागेश्वर से, सॉरी। मैं वैसे तो बेसिकली मैं पहले जो थी मैं उत्तराखंड बागेश्वर से, जहाँ मेरा गांव है। मतलब अब शादी के बाद मेरा मायका हो चुका है वहाँ पे जाखनी से, और अभी मेरी शादी हो चुकी है तो अभी जहाँ मेरा ससुराल है, जो अब मेरा घर है, तो ये है हल्द्वानी, उत्तराखंड में ही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, नाम ही पढ़ना था, वो था माही जोशी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है फुलारा कोई है, आपने इतनी जल्दी शादी क्यों की? तो शादी ऐसी कर ली, घर वालों ने कहा कर लो तो मैंने शादी कर ली, और क्या बोलूँ। निशा दीदी, आपकी लव मैरिज है या अरेंज? निशा दीदी, आप और जीजू बड़े क्यूट हो। जीजू कितने भाई बहन हैं? और आपकी और जीजू की एज कितनी है? भाई एक ही क्वेश्चन में, एक ही इसमें इतने सारे क्वेश्चन। तो सबसे पहले जो मतलब जीजू मेरे हस्बैंड हैं, वो 2 भाई हैं। बड़े भाई वही है मेरे हस्बैंड हैं, और छोटे भाई उनके जो मेरे देवर हैं वो हैं। बस वो 2 भाई हैं। क्या था क्वेश्चन? क्या था? आपकी और जीजू की एज कितनी है? तो जीजू की एज 26-27 अप्रॉक्स, मेरी 23, अब मैं 24 हो जाएगी, तो 23 है अभी। मतलब काफ़ी लोगों ने मुझसे एक चीज़ को, एक कॉमन क्वेश्चन पूछा है, आपकी लव मैरिज है या अरेंज? हाँ, ये तो मैं लास्ट में बताऊँगी। मैं कभी भी बता सकती हूँ कि मेरी लव मैरिज है अरेंज है। और मुझे काफ़ी लोगों ने पूछा है और आप कहाँ से हो, मैंने बता दिया जो मैं कहाँ से हूँ। आपका ससुराल का है? मेरा ससुराल यही हल्द्वानी में है, हल्द्वानी उत्तराखंड में है। और कामना ठाकुर, विशाल जीजू की सबसे अच्छी बात बताओ जो आपको लगती है। सबसे अच्छी बात, वो बहुत अच्छे हैं। मतलब हाँ, सबसे अच्छी बात ये है ना, उनको कभी भी मुझ पे गुस्सा नहीं आता। मुझे जितना भी गुस्सा आ जाए, मतलब गुस्सा तो मुझे भी नहीं आता वैसे ज़्यादा। हाँ, मतलब उन पे थोड़ा बहुत आ जाता है, बट वैसे नहीं आता मुझे गुस्सा। मैं बस खाली उनको देख के भी नहीं आता वैसे तो, बट मतलब थोड़ा शो करना पड़ता है वरना वो बात मानती ही नहीं मेरी। तो मतलब ये कि मैं कितना भी गुस्सा हो जाऊँ, उनको कितना भी डांट दूँ, वो कभी भी कुछ नहीं कहते। मतलब उनको गुस्सा ही नहीं आता, मैं उनको कितना गुस्सा दिला दूँ फिर भी हंस के बात कर लेते हैं। तो सबसे अच्छी बात है। और मैं कितना गुस्सा हो जाऊँ वो मुझे मनाते रहते हैं, ये अच्छा लगता है मुझे। और कभी कभी ना मैं गुस्सा भी नहीं होती हूँ, जब मेरा मन होता है ना कि क्या करूँ होती है ना, तो मैं खाली भी गुस्सा हो जाती हूँ, छोटी सी बात पे भी गुस्सा हो जाती हूँ, खाली नाटक कर देती हूँ गुस्सा होने का। ओह शिट, वो भी व्लॉग देखेंगे। तो ओवरऑल वो बहुत अच्छे हैं, मतलब बेस्ट है। प्रिया, अरे जीजू की सबसे बुरी बात, अच्छी बात और बुरी बात, बुरी बात क्या लगती है और क्या बुराई है उनमें? हाँ, अच्छा ही है तो बुराई भी है। बुराई ये है कि वो मतलब उनको कैमरा फोबिया है,
या मतलब मैं जैसी व्लॉग वगैरह ओपन करूँगी, फ़ोटोज़ खींचेंगे, वो ना एकदम मतलब जैसी उनकी पर्सनैलिटी है ना, वो एकदम अपोजिट हो जाते हैं उसके। तो मतलब मैं कितनी जिद करूँगी, कितनी रिक्वेस्ट कर लूँ उनसे, वो फिर भी मेरे साथ कोई व्लॉग में नहीं आते अच्छे से, ना ही मेरे साथ वीडियो बनाते हैं। बट ऐसा होना चाहिए। हम दोनों ना दोनों बहुत अपोजिट है। मतलब जैसे कि मैं एक इन्फ्लुएंसर की तरह पोस्ट करती हूँ, तो मेरे फोटोग्राफर है। एक हिसाब से बुराई भी है और अच्छाई भी है। निशा चंद्याल, तो आप कैसा चिता रहे हो शादी करके? अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो आप भी शादी कर लो, आपको पता चल जाएगा कैसा चिताते हैं शादी करने के बाद। अगर हो गई है तब तो फिर मेरे मज़े ले रहे हो। दोनों मेरे वाला, आपकी लव मैरिज हुई है कि अरेंज हुई? काफ़ी लोगों का क्वेश्चन है। बेस्ट मैन आर्मी, वैसे आप काफ़ी अच्छी हो, आप दोनों की बेस्ट जोड़ी है। प्लीज़ यार हमारे लिए भी ढूंढो, आप जैसी लड़की हो तो बताओ। अरे मांगल.com है ना, उस पर ढूंढो अपने लिए। वो अलग बात है, हमने मांगल.com से नहीं ढूंढे हैं। हम तो बस ऐसे ही मिले, रब ने बना दी जोड़ी। हमेशा हे डियर हिमानी, सॉरी टू बॉदर यू बट मुझे तुम्हारे पास्ट के बारे में पूछना है। इससे आगे कुछ भी नहीं बोला है, तो आपको मेरे पास्ट के बारे में क्या पूछना है? पूछ सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर पोल में। निशिका, पहले से ना ऐसा होता था ना, मैं क्वेश्चन एंड आंसर पोल डालती थी, लड़कों के मैसेज आते थे, लड़कों के कमेंट्स ज़्यादा आते थे, लड़कों के रिप्लाई ज़्यादा आते थे। शादी के बाद सारे लड़कियों के आ रखे हैं, ये सही है। लड़कियों को भी इंटरेस्ट आने लगा है मेरी प्रोफाइल में। ओके, हस्बैंड क्या करते हैं आपके? मेरे हस्बैंड, अब तक तो पता चल ही गया होगा, वो आर्मी में है। प्रीति टंगड़ी, आपकी लव मैरिज है या अरेंज? सबका कुछ नहीं कि शादी लव मैरिज। हे भगवान, कृष्ण मलिका, आप बहुत क्यूट हो, थैंक यू। शादी करके कैसा लग रहा है? सब ये क्यों पूछ रहे हैं? काफ़ी मतलब ना सिमिलर क्वेश्चंस हैं। शादी करके अच्छा लग रहा है, आप भी कीजिए। बहुत एज भी बता दी, एज भी जानना है सबको। आपकी कहाँ आर्ट मेकर, आपकी शादी कहाँ हुई है? हल्द्वानी में। मेरी शादी गोरा पड़ाओ। राहुल सक्सेल, कैसे हो? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? योर हाइट, मतलब मेरी हाइट 5'4" है। 5 फुट 4 इंच। क्या पूछें आपसे यार, जो पूछना है पूछ लो। डेविड धमी फ्रॉक, आपके पति क्या करते हैं? मेरे पति आर्मी में है। दी, मैं आपके ब्लॉग्स रील्स देखती हूँ, आप प्लीज़ ससुराल के ब्लॉग्स डालिए जल्दी से। ओके, ज़रूर डालूँगी, डालते रहूँगी। थैंक यू। लव मैरिज है अरेंज? सबको जानना है लव मैरिज है अरेंज, रुको जरा भी बताती हूँ। कॉन्ग्रेचुलेशन हिमानी, कैसे हो? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? मयंक, भारती पवार, क्यूट लग रहे हो डियर, कॉन्ग्रेचुलेशन, हैप्पी मैरिड लाइफ। थैंक यू। अक्की नेगी, आपकी एज कितनी है और आपकी लव मैरिज है? मैंने ना सिर्फ यही डालना चाहिए था कि मेरी लव मैरिज है अरेंज। परफेक्ट जोड़ी है आपकी, कैसे मिले आप फर्स्ट टाइम? हम फर्स्ट टाइम कैसे मिले हैं? बहुत लॉन्ग स्टोरी है। वैसे मिले तो ऐसे थे कि मतलब उस टाइम जान पहचान कुछ नहीं थी, ऐसे मिल गए थे भैया की शादी में। मेरे भैया उनके बेस्ट फ्रेंड, पता नहीं था हमारी शादी हो जाएगी एक टाइम पे करके। मिले भी, काम बात कुछ नहीं हुई थी हमारी, ऐसा कुछ नहीं था। हमारी लव मैरिज या अरेंज है पता नहीं यार। इतनी जल्दी शादी क्यों की? लव मैरिज है क्या? गायत्री दानू, हे भगवान, बस मम्मी ने करा दी शादी तो कर ली। अभी कहाँ रहते हो आप शादी के बाद? हल्द्वानी में ही रहूँगी, ससुराल में रहती हूँ। आपका ससुराल कहाँ है? उत्तराखंड में। मेरा ससुराल हल्द्वानी नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में है। तुम्हारा वो बॉयकट फ्रेंड किधर है? पॉलीटेक्निक वाली, वो अपने घर में होगी। अब मेरे साथ शादी के बाद ही मेरे साथ ही थोड़ी ना आएगी। आपके हस्बैंड जी ड्यूटी चले गए? हाँ जी, चले गए ड्यूटी। शादी के 15 दिन बाद चले गए थे मेरे हस्बैंड ड्यूटी। फिर उसके बाद 15 दिन बाद नए साल की छुट्टी फिर से आए थे 28 दिन के लिए। तो क्योंकि शादी के बाद जैसे ना रिलेटिव के वहाँ जाना होता है, मंदिर वगैरह जाना होता है, और उनके दोस्त की शादी थी हिमाचल में, वहाँ भी जाना था, तो वहाँ भी जाके आए ना। हर जगह वो छुट्टी में ना, वो छुट्टी ना मतलब 28 दिन ऐसे ही चले गए, वो फिर से चले गए ड्यूटी। सचिन कह रहा, जहाँ लीजिए और आप घूमने जाओगे मुझे भी ले जाना। हट वे कबाब में हट्टी क्यों ले जाओ तेरे को? आपकी जैसी लड़की चाहिए मुझे भी, कैसे मिलेगी बताओ? दीपति काली,
मेरी जैसी मुश्किल है। ये सिंगल पीस थी मैं, मेरे हस्बैंड को मिल गई। शादी कितनी एज में हुई? नहीं, हाँ मेरी शादी 23 में हुई। 23 एज की हूँ मैं अभी। और अभी मैं 24 स्टार्ट हो जाएगा मुझे। कहाँ हुई आपकी शादी और आपके कितने देवर जेठ हैं कोमल वर्मा? मेरे सिर्फ एक देवर है और मेरे हस्बैंड हैं। हाँ, मेरी शादी हल्द्वानी में हुई। मैं कौन हूँ तुम्हारा? ये क्वेश्चन है मेरे हस्बैंड का, विशाल मेहरा का। आप मेरे हस्बैंड हो। भंडारी जी कब मिल रही? डीसी में नई शॉप खुली है कोरियन फूड की। ये मेरी फ्रेंड है साक्षी। जब तू बोल तब मिलते हैं। तो अब बताते हैं मेरी लव मैरिज है या अरेंज मैरिज है। तो गाइस, मेरी लव एंड अरेंज दोनों मैरिज है एक इंसान से। लव भी अरेंज भी। तो लव एंड अरेंज दोनों है। अब कैसे है, क्यों है, ये मैं बताऊंगी नेक्स्ट टाइम जब मेरे से पूछा जाएगा। अदरवाइज़ मैं नहीं बताऊंगी क्योंकि बहुत कॉम्प्लिकेटेड सी स्टोरी है हमारी। पता नहीं कैसी है, चटमंगनी पट ब्याह वाला सीन है हमारा। तो फिलहाल तो लव एंड अरेंज दोनों है हमारी मैरिज। और है क्वेश्चन, आपकी सासू माँ भी सबकी सासू माँ की तरह है क्या? इसका क्या मतलब हुआ? सबकी सासू माँ की तरह मतलब मेरी सासू माँ अच्छी हैं और उनकी सासू माँ का मुझे नहीं पता। और ना मेरी सासू माँ बहुत सुंदर सी है। बहुत प्यारी सी है। फ़िलहाल वो लोग अभी मेरे मतलब मम्मी जी और पापा जी दोनों ही घूमने गए हैं। शाम हो रखी ना, यहाँ हल्द्वानी में तो गर्मी भी होने लग गई। गर्मियों के दिन आए नहीं, जबकि आप शादी के बाद सबसे ज़्यादा याद किसकी आई? मतलब मुझे ना हमेशा से मेरे पापा की याद आती है, क्योंकि पापा मेरे साथ ज़्यादा रहे ही नहीं, हमेशा बाहर ही रहे जॉब में। तो लेकिन शादी के बाद मुझे सबसे ज़्यादा इसकी याद आई मेरे भाई की और मम्मी की। मम्मी की बहुत ज़्यादा आती है, हर टाइम आती है मम्मी की याद, लेकिन भाई की सबसे ज़्यादा आई। अब मुझे पापा की भी नहीं आती इतनी, मम्मी की भी नहीं आती, बट भाई की सबसे ज़्यादा। क्योंकि पता नहीं क्यों, जबकि मैं हमेशा बाहर ही रही हूँ, मतलब सब फैमिली से अलग ही रही हूँ पिछले 6-7 सालों से। लेकिन शादी के बाद ना अलग ही वाली फीलिंग आ जाती है, याद वाली, मतलब याद, जबकि मैं यहीं रही गोरखपुरा। मेरी मौसी रहती है, मैं मौसी के में ही रहती थी 2 साल से पिछले। बट मुझे कभी ऐसा नहीं हुआ। बट शादी के बाद सच में याद आने लगी। 2 महीने हो रखे शादी के, बट ऐसा लग रहा है पता नहीं कितना टाइम हो गया। और सबसे ज़्यादा सुजल की याद आती है, उससे झगड़ा उससे झगड़ा करना याद आता है, क्योंकि मैं उससे सारे काम करवाती थी ना अपना घर में। अब मैं यहाँ मतलब ऐसा हो जाता है, मेरे देवर जी हैं जो अभी 12th में हो, वो उनका रूम ऊपर है, वो ऊपर ही रह जाते हैं। और मैं कभी कभी मेरे को अकेला अकेला फील होता है। मतलब पापा जी मम्मी जी तो रहते हैं, लेकिन फिर भी ना एक मतलब किसी साथ वाले की कमी सी होना घर में। कोई ननद वगैरह भी नहीं है, तो थोड़ी ज़्यादा कमी खलती है मुझे सुजल की। और वैसे तो सभी की याद आती है। तो मैं अपना चुन चुन के ढूंढ के वो क्वेश्चंस के आंसर्स देती हूँ जो मतलब यूनिक से लग रहे हैं थोड़े, ठीक है। मैं तो वैसे ज़्यादा स्क्रीनशॉट्स ले नहीं पाई थी, बट जितनी भी लिए मैंने। दीदी, जैसे ड्रेस आप शादी से पहले पहनते थे, क्या शादी के बाद भी पहनते हो? आपकी सासू माँ कुछ कहती नहीं है? अरे यार, ड्रेस पहनने में क्या जा रहा, मतलब ऐसा कुछ नहीं है। मेरे दोनों मम्मी पापा जी दोनों बहुत अंडरस्टैंडिंग हैं। मतलब पापा जी थोड़े मतलब दिखाते हैं कि मैं रूड हूँ, मतलब पापा जी थोड़ा रूलिंग वाला सिस्टम दिखाते हैं, लेकिन अंदर से वो भी बहुत सॉफ्ट है हार्टेड है। इनफैक्ट मतलब मेरे मम्मी पापा जी ने खुद ही मेरे से कहा, तुझे जिसमें कंफर्टेबल है तो वो कपड़े पहन। तो मैंने शादी के पहले वीक तो साड़ी वाड़ी पहनी, थोड़ी मतलब होता है नई नई दुल्हन। उसके बाद फिर हम लोग घर गए, मतलब मायका घर गए, 1 हफ्ता हमारे के आए। उसके बाद फिर मम्मी जी ने कहा तुझे कंफर्टेबल नहीं हो रहा होगा, सूट पहन ले। तो फिर पहले तो पापा जी ऐसे ही खाली मजाक कर रहे थे कि वो साड़ी पहनो 1 महीने तक, कह रहे सूट पहनने को बोलो। तो फिर मैंने सूट पहनना शुरू कर दिया था। उसके बाद फिर कुछ दिनों बाद वही पुराने वेशभूषा में, ट्रैक सूट और वही ड्रेसेस वगैरह। फिर तो जिसमें कंफर्टेबल है वो पहनो कहते हैं। तो मतलब मुझे ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो सारी ड्रेसेस पहन लेती हूँ।
तो गाइस ये हमारी भांजी है और मतलब अयो ये जिम्मी है। तो आज के ब्लॉग की एंडिंग हम यहीं पे करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, क्योंकि और भी क्वेश्चन थे बट अब टाइम नहीं है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। जिम्मी भी परेशान कर रहा, अभी तक ये घूमने जा रखे थे, अब जा रहे हैं। ये देखो मत कर तो जिम्मी, ये क्या है, उधर को जा, नहाया भी नहीं है 2 महीने से। चलो गाइस बाय।